नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें और इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? आपके ऑप्शन है ए क, बी ख, सी ग, डी ट। सही जवाब है ऑप्शन बी ख। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। अगला सवाल है, पिटाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शन से ए ई, बी आई, सी टाई, डी पीट। सही जवाब है ऑप्शन बी आई। पिटाई शब्द में आई प्रत्यय है। अगला सवाल, हम क्या है? आपके ऑप्शन से ए उत्तम पुरुष, बी प्रथम पुरुष, सी निजवाचक, डी संबंधवाचक। बताइए हम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तम पुरुष। हम उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला सवाल, प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है? प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए गुण, बी यण, सी विसर्ग, डी वृद्धि। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी यण। प्रत्युत्तर में यण संधि है। अगला सवाल, सेवा सदन किसका उपन्यास है? सेवा सदन किसका उपन्यास है? आपके ऑप्शन से ए राजेंद्र अवस्थी, बी प्रेमचंद, सी हरिओम प्रसाद, डी रांगे राघव। बताइए सेवा सदन किसका उपन्यास है? सही जवाब है ऑप्शन बी प्रेमचंद। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। अगला सवाल है, किस क्रम में अघोष व्यंजन है? आपके ऑप्शन से ए द ध, बी प फ, सी ज झ, डी ग घ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी प फ। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। अगला सवाल, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए गोधूली, बी शाम, सी रात, डी छाया। सही जवाब है ऑप्शन ए गोधूली। संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली कहते हैं। अगला सवाल, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? आपके ऑप्शन हैं ए छोटी ई धन अ, बी छोटी ई धन छोटी ऊ, सी छोटी ई धन ए, डी बड़ी ई धन अ। सही जवाब है ऑप्शन ए छोटी ई धन अ। इस व्यर्थ का संधि विच्छेद है वी धन अर्थ। इसमें छोटी ई धन अ मिलकर य बनता है। अगला सवाल, इनमें से संबोधन का चिन्ह कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए। संबोधन के चिन्ह को विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग किसी को पुकारने, बुलाने या आश्चर्य, हर्ष, शोक जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे अरे, हे ईश्वर। अगला सवाल, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? आपके ऑप्शन से ए सच्चा, बी कुत्ता, सी बलगा, डी बग्गा।
सही जवाब है ऑप्शन सी बलगा। द्वित का प्रयोग बलगा शब्द में नहीं हुआ है। अगला सवाल, इनमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए मनवंतर, बी उच्चारण, सी निसर्ग, डी सत्संग। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए मनवंतर। मनवंतर स्वर संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद मनुधन अंतर होता है, जिसमें छोटी ऊ धन अ मिलकर व बनता है। अगला सवाल, किस क्रम में उपसर्ग नहीं लगा है? आपके ऑप्शन से ए अभीष्ट, बी उच्छ्वास, सी आरोहण, डी परीक्षा। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी परीक्षा। अभीष्ट में अभी उपसर्ग है, उच्छ्वास में उत उपसर्ग और आरोहण में आ उपसर्ग है। अगला सवाल, कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? आपके ऑप्शन से ए अर्जुन, बी सेना, सी अग्नि, डी घोड़ा। बताइए अनिक का पर्यायवाची कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी सेना। अनेक का पर्यायवाची शब्द इनमें से सेना है। अगला सवाल है, दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शंस हैं ए गहरी दोस्ती, बी उम्र पता लगाना, सी चकित करना, डी बोलने से रोकना। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी उम्र पता लगाना। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है उम्र पता लगाना। अगला सवाल, शिल्पगत आधार पर दोहे का विपरीत छंद कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए रोला, बी चौपाई, सी सोरठा, डी बरवय। सही जवाब है ऑप्शन सी सोरठा। शिल्पगत आधार पर दोहे का विपरीत छंद सोरठा है। अगला सवाल है, आपका पत्र मिला वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए संबंध, बी आपादान, सी अधिकरण, डी करण। सही जवाब ऑप्शन ए संबंध। आपका पत्र मिला वाक्य में संबंध कारक है। इसकी विभक्ति चिन्ह का के की है। अगला सवाल, निम्नलिखित में मिश्रित वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए वर्षा हो रही है, बी मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सी सुधीर पढ़ रहा है, डी मैंने सुना है कि शीला पास हो गई। बताइए इनमें से मिश्रित वाक्य कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी मैंने सुना है कि शीला पास हो गई। मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो कि, जो, जब जैसे आदि शब्दों से जुड़े होते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए दूध, बी मक्खन, सी मट्ठा, डी छाछ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी छाछ। दूध, मक्खन और मट्ठा ये तीनों शब्द पुल्लिंग है। अगला सवाल है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन से ए 12 मार्च 1954, बी 4 मार्च 1955, सी 10 मार्च 1956, डी 10 मई 1957। सही जवाब है ऑप्शन ए 12 मार्च 1954। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।